अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी। इसको आप रबड़ी दूध भी कह सकते हैं, फालूदा शेक भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में लाजमी ट्राई करें। पूरे दिन की थकावट को दूर करने के लिए एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है। इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल या कॉकटेल वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये कच्चा दूध है, इसको भी हमने उबाल नहीं दिलाया। अब हमने इसको आंच पे रखा है। अब मैं इसको उबाल दिलाऊंगी। यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड के लिए हैं। इसको हम थोड़े से दूध में मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी कस्टर्ड फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा कस्टर्ड पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कस्टर्ड दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। दूध में 7-7 चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि दूध का टेम्परेचर एक जैसा रहे। जब दूध गर्म हो जाएगा, इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें कस्टर्ड शामिल करके इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। साथ ही मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी तकरीबन मैंने हाफ प्याली ली है। कस्टर्ड और दूध अच्छी तरह से जब पक जाएंगे, फिर हम इसमें चीनी शामिल करके इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो सके। चीनी शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। अब हम इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते हिलाते पका लेंगे जैसे हम कस्टर्ड तैयार करते हैं, लेकिन हमने इसको कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं करना। हमने इसको बस बिल्कुल नॉर्मल सा गाढ़ा करना है। इसको बिल्कुल हमने कस्टर्ड की तरह से थिक नहीं कर लेना। अब हमने दूसरी तरफ फालूदा की सेवियां तैयार कर लेनी है। इसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेने हैं और इसमें 2 कप पानी हमने इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको पका लेना है। अब हम एक पैन में इसको शामिल करेंगे। अभी मैंने आंच नहीं जलाई। जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी फिर इसके बाद मैं चूल्हा ऑन करूँगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि कहीं भी कोई गुठली ना बने, कोई लम्स ना बन सके और इसको पकने के लिए हर तरफ से एक जैसा टेम्परेचर मिले। आंच हमने इसके नीचे बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। तेज़ आंच पर अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। अगर यहाँ आप इसको छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अभी इसको पकने में 5 से 10 मिनट और लगेंगे। इसको हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कलर देना है। इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे हम। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब आपके सामने इसके रिजल्ट्स आएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये जी अब बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक बाउल में ठंडा पानी लेना है। उसमें हमने बर्फ़ डाली हुई है। पानी आपका बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अब मैं ये मिक्सचर सेव मशीन में डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप किसी भी पाइपिंग बैग में छोटे छोटे से होल्स बना के उसमें भी ये मिक्सचर डाल के आप सेवियाँ बना सकते हैं। इसको हमने गरम गरम ही तैयार करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेवियाँ बनाने में हमें बहुत मुश्किल होगी। अब आपने सेवियों को बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप एक जगह पे सेवियों को बनाते रहेंगे तो वो बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। इस तरह से आप बनाएंगी तो सेवियां हमारी लंबी लंबी भी बनेंगी और अच्छी भी बनेंगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी सेवियां कितनी खूबसूरत तैयार हुई हैं। इस काम को कर लेने के बाद बहुत मज़ा आता है। जब आप इस तरह की सेवियों को देखेंगे दिल खुश हो जाता है जब हम इतनी मेहनत के बाद इतना खूबसूरत रिजल्ट उसका लेते हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इसको आप फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर। जब हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। ये जितना ठंडा होगा उतना ही पीने में आपको अच्छा लगेगा। अब हम इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ हमने वनीला आइसक्रीम ली है, तुखमलंगा है और जो सेवियाँ हमने बनाई हैं वो है। अब इस स्टेज पे आप इसमें कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। एप्पल्स हो गए, बनाना, पाइनएप्पल, कॉकटेल, फ्रूट केक, कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़े से बिस्किट भी हैं, हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये
बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई, आपने इस ड्रिंक को लाजमी बनाना है। जब आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद इस ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम ग्लास में सबसे पहले सेवियां शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें तुखमलंगा शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तुखमलंगा नहीं पसंद तो आप ना भी डालें। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 2 क्यूब्स आइसक्रीम के शामिल करेंगे। अब हमने इसमें आइसक्रीम शामिल करने के बाद ये जो हमने कस्टर्ड दूध तैयार करके रखा है हमने वो शामिल करना है। दूध आप इसको अच्छी तरह से चिल्ड कर लें। जितना ये ठंडा होगा उतना ही आपको पीने में अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए और थोड़ी सी खूबसूरती के लिए हम इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी शामिल करेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़े से हमने इसमें बिस्किट शामिल किए हैं। याद रहे कि मैंने इसमें चीनी कम इस्तेमाल की थी, इसीलिए क्योंकि हमने इसमें आइसक्रीम शामिल करनी थी, रूह अफ़ज़ा शामिल करना था, तो इससे चीनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जानी थी। लीजिए जी, फाइनल लुक आपके सामने है। देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा ये ड्रिंक तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके घर कोई मेहमान आए या कोई इफ्तार पार्टी हो तो आप इस ड्रिंक को लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमान बहुत खुश होंगे इस ड्रिंक को पीने के बाद। इसी स्टेज पे आप इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट कुछ भी शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आप किसी भी किस्म की वेरिएशन कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। आप इसमें काजू भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल नहीं किए। दुआ में याद रखिएगा। आप मिलते हैं फिर किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।